प्रिय बच्चों, मैं विनीत सांधुवाला सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। सीबीएसई और आईसीएसई के बच्चों को टर्म 2 के लिए रिटायरमेंट में बता रहा था, आपका स्कीम भी आ चुका है। आज डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। एक आध दो सवाल और बताने के बाद डेथ की तरफ चलेंगे और मात्र जितने सवाल हम बता रहे हैं उसके अलावा आप कोई भी न दिखे तो आपको लाभ मिलेगा, निश्चय ही आप एग्जाम में कर पाएंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट बता रहे हैं, देखिए देखिए क्वेश्चन में दिया है स्टॉक बी डिप्रिसिएटेड बाय 5%, 5% स्टॉक में डिडक्शन हो रहा है टू स्टॉक 500 रुपये। फिर इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज टू 5% ऑन डेब्टर्स। 5000 का 5% 250 आएगा। 100 रुपया दिया हुआ है, 150 रुपया टू प्रोविजन ऑन डेबिटर 150। आगे देखें, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 दिया है, 20% बढ़ गया बाय लैंड एंड बिल्डिंग 5,000 रुपया। प्रोविजन 750 मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस 750 दिया है, तो लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 750। 5,000 और 1,400 माइनस कर दिए, 3,600 डिफरेंस आ गया। कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैपिटल है आपका 25,000, 20,000 और 15,000। 3 जीरो काट दिए, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5:4:3, 5 4 9 3 12 आ गया। इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें, x 3,600 इंटू 5/12 1500 रुपये। 3,600 इंटू 4/12 1200 रुपये। जेड 3,600 इंटू 3/12 900 रुपया। टोटल आ गया है यहाँ पे कितना, 5,000 रुपीज। अब इसके बाद पार्टनर कैपिटल बता रहे हैं। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे। कैपिटल आपकी दी हुई है 25,000, 20,000, 15,000 बाई रिवैल्यूएशन आ जाएगा 1,500, 1,200 और 900 रुपीज। फिर इसके बाद गुडविल आपका दिया हुआ है फर्म की 16,200। वाई शेयर बी एडजस्टेड इन एक्स एंड वाई एंड एक्स एंड जेड, तो 16,200 दिया है। यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं, इनटू 4/12 निकाल दिए 5,400 गुडविल है। अब एक्स और जेड इसको एडजस्ट करेंगे और इन फ्यूचर इक्वल रेशियो है, तो गेनिंग रेशियो निकालेंगे। देखिए गेनिंग में एक्स का क्या आएगा, एक्स का था 5/12, अब आ जाएगा 1/2, इक्वल रेशियो में एडजस्ट कर रहे हैं। 7/12 आ जाएगा, कितना आएगा 7/12, ये x का आ गया। यहीं पे y का z का निकाल दे रहे हैं। z का था 3/12, अब आएगा 1/2, 9/12 आ जाएगा। मतलब 7:9 रेशियो में उनके क्या नाम है,
गुडविल को एडजस्ट करेंगे एक्स और जेड, एक्स लिख करके देखिए यहां लिख भी दे रहे हैं 5400 इंटू 7 बाई दोनों ऐड कर दिए 16 ना। इसका आ गया 2450 और इसी तरह जेड का निकाल लेंगे 5400 इंटू 9 बाई 16 यहां इसको जरा सॉल्व करते हैं 5400 इंटू 7 बाई 16 अब इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर लें टू 2362.5 आया। $3037.50 ठीक है। प्रिय बच्चों देखिए यहां हमने आपको खुद सॉल्व करके दिखाया है। 5400 अपॉन 16 था, पहले 4 से डिवाइड किए 1350 एंड 4 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किए 675 और 2 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करें 337.50 आ गया, 7 से मल्टीप्लाई करके लिख दिए, फिर 9 से मल्टीप्लाई करके लिख दिए। आपके सामने देखिए हमने कैलकुलेशन ये किया। केवल कैलकुलेशन क्यों करते हैं आपके सामने? वर्तमान युग कैलकुलेटर कंप्यूटर का युग है, हम उससे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में तो मिलेंगे नहीं। इस दृष्टि से ध्यान में रखते हुए यह कार्य करते हैं। अब x और z लिख दिए, 2y लिख करके x और z में लिख देंगे। अब देखिए क्वेश्चन में कहा क्या है, उनका कैपिटल 40 जे एक्स और जेड पहले y का निकाल ले, y का जो डिफरेंस आएगा लोन में लिख देंगे, y का जोड़ लेते हैं 26,600 आ गया, इसे लोन लिख दिया। अब x और z के लिए कैपिटल यहां का 48,000 दिया है, इन फ्यूचर इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैपिटल जब दिया है एक लाइन छोड़ के बैलेंस कैरिड टर्म लिख दिए और उसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 24,000 एंड 24,000। अब देखिए किधर का अधिकार आ रहा है, इधर का ये x का अधिकार है ना, ये आ गया 26,362.50 26,362.50 और नहीं यही अधिकार है 26,500 ही अधिकार है 26,500 चलिए 26,500 तो जो डिफरेंस आएगा कैश लिख देंगे
137.50 26,500 हो गया। अब इसका देखते हैं, ये अधिक आ रहा है जेड का इधर 27,037.50 27,037.50 जो डिफरेंस आएगा कैश लिख देंगे। कैश कितना आएगा 137.50 आ गया ना, और 11,137.50 ठीक है, ये आपका कैश आ गया है। अब बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करते हैं, देखिए बैलेंस शीट कैसे आएगा। थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बातें हैं, यदि आप ध्यान देंगे तो आपको निश्चय ही सवाल बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। देखिए कैपिटल एक्स और जेड दोनों का निश्चित था अमाउंट 24,000 48,000 आ गया। वाई लोन 26,600 रुपीज आ गया, और क्रेडिटर 7,000 रुपया दिया हुआ था, क्रेडिटर 7,000 लिख दिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था, आउटस्टैंडिंग लिख दिए एक्सपेंसेस, कितना था शायद 750 था क्या, हाँ 750, इसको ऐड करना है। ₹82,350 आपका बैलेंस शीट का टोटल आ गया। अब एसेट में आइए कैश। कैश में देखिए कैश आपका दिया है 15,600, देखिए 15,600 दिया है, इसमें ये ऐड कर देंगे 11,137.50 और 137.50 माइनस कर देंगे 137.50 ना, तो 26,600 आ गया कैश। कैश की ही विशेषता थी। फिर इसके बाद डेबिटर्स दिया है 5,000 में 250 माइनस हो गया 4,750 रुपीज आ गया। फिर इसके बाद स्टॉक दिया है, स्टॉक के लिए कहा था 5% रिडक्शन हुआ है, स्टॉक आपका दिया हुआ है 10,000, स्टॉक 10,000 में 500 माइनस हो गया 9,500 रुपया आ गया। स्टॉक के बाद प्लांट दिया है 11,500, उसके लिए कुछ नहीं कहा है, प्लांट 11,500 रुपीज लिख दिए। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग दिया है 25,000, लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 में 5,000 प्लस कर दिए, कितना आ गया 30,000 रुपया, जोड़ दे 50, ₹82,350 आ गया। प्रिय बच्चों, बड़े इजी वे में शांतवाला सर चैनल में आपको क्वेश्चन बताने का प्रयास किया जा रहा है। आप उसे शुरू से अंत तक अवश्य देखने का प्रयास करें, विश्वास है निश्चय ही आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। अब 2-3 सवाल बताने के बाद अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर डेफ लेकर के चलूंगा। आज के लिए प्रिय बच्चों इतना ही पर्याप्त है, कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।